वेलकम बैक। आज से कुछ साल पहले एक बुक आई थी और वो बहुत फेमस बुक हुई। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कायोसाकी जो कि अमेरिका के एक राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में उन्होंने कहा कि जब वो बड़े हो रहे थे तो उनकी ज़िंदगी में दो लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस था। एक वो जो उनके रियल फादर थे और दूसरा उनके दोस्त थे फादर। उनके रियल फादर काफ़ी मेहनती ईमानदार टाइप के आदमी, अपने काम से काम रखने वाले और ज़िंदगी भर एक सैलरी पर गुजारा कर देने वाले इंसान। वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त के फादर काफ़ी एफ्लुएंट थे, बिजनेसमैन थे, कई लोगों को नौकरी पर रखते थे। जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्हें करीब करीब दो फादर्स का कंपैरिजन करने का अवसर मिला और उनमें से उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड नाम की किताब लिखी। इस किताब के अंदर ही एक अंश उन्होंने लिखा है, या यूँ कहें पूरी किताब में वो दो तीन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। बड़ी बड़ी बातें वो ये हैं कि कैसे हम लोग डेट को इस्तेमाल करके, यानी कर्जे को इस्तेमाल करके रिच या पुअर बन सकते हैं। कर्जा अच्छा होता है, कर्जा बुरा होता है, कैश फ्लो, कैश जनरेशन, ये सारी बातें उन्होंने कही। इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ डेट के बारे में बात कर रहा हूं। डेट, कर्जा, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। हमें से सब लोग कर्जा लेते हैं। यह योग है, बिना कर्जे के हमें ऊपर पहुंच भी नहीं सकते, तरक्की भी नहीं हो सकती, कर्जा तो लेना ही पड़ता है। पूरी एक बैंकिंग व्यवस्था है, फाइनेंशियल सेगमेंट है पूरा, VFSI इसी चीज़ के ऊपर है, गुड डेट वर्सेस बैड डेट पर। कर्जा देने वाला कभी आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा कर्जा गुड है, कौन सा कर्जा बैड है। ये कर्जा लेने वाले को तय करना है कि कौन सा कर्जा अच्छा होने वाला है और कौन सा कर्जा बुरा होने वाला है। अच्छा कर्जा जिससे इनकम और एसेट जनरेट हो। रॉबर्ट कायोसाकी ने अपनी पूरी किताब में इसी वर्ड के ऊपर, एसेट जनरेशन के ऊपर पूरी बात कही है। रिसेंटली मुझे ट्विटर का चस्का लगा, मैंने ट्विटर यूज़ करना स्टार्ट किया, ब्लू टिक लिया और सबसे पहले मैंने कमेंट्स किए रॉबर्ट कायोसाकी के ट्वीट्स के ऊपर। टू बी वेरी फ्रैंक, रॉबर्ट कायोसाकी ने ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल पहले ट्विटर के ऊपर गोल्ड और सिल्वर को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे, ट्वीट्स किए थे कि गोल्ड इज़ द रियल करेंसी, गोल्ड इज़ द रियल करेंसी, सिल्वर इज़ द रियल करेंसी। और मैं नादान बालक उनसे लड़ बैठा, भिड़ बैठा कि गोल्ड इज़ नॉट द रियल करेंसी। टू माय शॉक उन्होंने रिप्लाई दिया इस बात का कि बताओ मुझे गोल्ड कैसे रियल करेंसी नहीं है। अच्छा, मैं जो जोश में ट्वीट किया था, मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं इसकी कि मैं किस डिबेट के अंदर जा रहा हूँ। खैर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि हाँ, रॉबर्ट कायोसाकी ने असेट जनरेशन की जो बात की है रिच डैड पुअर डैड में, उसका एक कारण है और वो बहुत गहराई से की हुई है। गुड डैड वो डैड होता है जिससे आप इनकम और असेट जनरेट करते हैं। इनकम, असेट बात करते हैं आगे। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है होम लोन, एजुकेशन लोन। इंटरेस्ट रेट गुड लोन की यूजुअली लोअर होती है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, आउटकम वेल्थ बिल्डिंग। दो चीज़, असेट और वेल्थ बिल्डिंग। इसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है किसी डेट के बारे में डिस्कस करते हुए कि वेदर इट्स अ डेट, गुड डेट और बैड डेट। बैड डेट के बारे में बात करते हैं। एक एंड में लाइन आपको देखनी है, वो है वेल्थ ड्रेनिंग। जब आप बुरे कर्जे के चक्कर में फंस जाते हैं तो एक सबसे बड़ा आउटकम जो इस कर्जे का होने वाला होता है वो सिर्फ ये है कि आपकी वेल्थ खत्म होने वाली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लोन्स की हाई होती है। क्रेडिट कार्ड, EMI, लाइफस्टाइल और कंजम्पशन लोन्स, लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स इस लोन के होते हैं। वन बाय वन कंपेयर करते हैं। गुड डेट के बारे में सबसे बड़ा नाम है होम लोन। होम लोन इज एन एसेट। वो अलग बात है कि अभी प्रॉपर्टी प्राइस ऑल टाइम हाई है, लेकिन होम लोन लेकर आप एक एसेट बनाते हैं। जब ये एसेट बन जाता है, जब ये एसेट बन जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने सही डिसीजन लिया है तो इसका प्राइस एप्रिसिएशन होगा। प्लस हो सकता है आपको कुछ रेंटल इनकम मिल जाए, आपका कैश जनरेशन में इससे हेल्प हो जाए। दूसरा लोन हम बता सकते हैं एजुकेशन लोन को। अगर आप अपनी स्किल अक्वायर करने में पैसा खर्च करते हैं, इफ़ यू आर अक्वायरिंग स्किल्स विद एक्सपेंस ऑन इंटरेस्ट, वो कर्जा अच्छा ही होने वाला है। कई लोग कर्जा लेकर MBA करते हैं, अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं। एजुकेशन लोन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ गुड लोन विद फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। अगला लोन होता है बिजनेस लोन। जयपुर जैसे सिटीज में बिजनेस नहीं है, मुंबई, दिल्ली,
चेन्नई, कोलकाता, ऐसी जगह पर बिजनेस लोन लेकर अगर आप बिजनेस करते हैं, कैश जनरेट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो यू विल गेट सक्सेस। इसको गुड लोन कहा जा सकता है। लेकिन ऐसी जगह लोन लेकर कभी बिजनेस मत करना जिस जगह पर बिजनेस का प्रभाव ना हो। आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने, आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीनी है अपने तरीके से, तरक्की करके पैसा कमा के। बिजनेस लोन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ गुड डेट। चौथा लोन जो मैंने एजुकेशन के साथ ही क्लब कर दिया वो है अपनी स्किल सीखने पर कर्जा लेना। अब होम लोन को आप असेट्स क्लास अलग अलग कर सकते हैं। इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी सिल्वर, बट इन दोनों लोन्स या किसी और असेट को परचेस करने में कर्जा लेकर प्रॉब्लम यह है कि आपका पैसा फंस जाता है, देयर इज नो रियल कैश जनरेशन। हाउसिंग लोन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर आप अपने खुद के घर में नहीं रह रहे हैं तो आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, आप रेंट दे रहे हैं, उससे बेटर आप होम लोन लेकर, घर का कर्जा लेकर अपना एक असेट भी बना लीजिए और अपने कैश फ्लो को रोक लीजिए। ये हुआ गुड डेट। अब आते हैं बैड डेट के ऊपर। 99.99% यूथ इज फॉलिंग प्रे टू बैड डेट। अब आप बोलेंगे क्या ये फिगर ज़्यादा नहीं एग्जैजरेट कर दिया मैंने? ये एग्जैजरेशन नहीं है, फैक्ट है। अब ये अलग अलग हो सकता है कि कुछ लोग इस कर्जे में 18 की एज में फंसते हैं, कुछ लोग 20 पे फंसते हैं, कुछ लोग 30 में फंसते हैं। ऑफकोर्स एक समय के बाद लोगों को होश आ ही जाता है कि हम लोग एक कर्जे के चक्कर में फंस गए हैं, अब हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। किसी 18 वाले को 20 में एज आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है, अकल आ जाती है। 20 वाले को 35 में अकल आती है कि वो गलत कर्जे में फंस गया, बैड डेट में फंस गया। 30 साल वाले को हो सकता है 31 में आ जाए, हो सकता है 61 में आए। अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को जब एहसास होता है तो बैड डेट के बारे में काफ़ी गालियाँ देते हैं, लेकिन तब तक वो कर्जे के चक्कर में फंस चुके होते हैं। 99% का डेटा यहाँ से आता है कि भारत के आज हर आदमी के पास NBFC पहुंच चुका है। NBFC का सोल पर्पस ऑफ सर्वाइवल, सोल रीजन ऑफ सर्वाइवल, सोल बेसिस ऑफ सर्वाइवल है इंटरेस्ट कमाना। अगर ये इंटरेस्ट नहीं कमाएंगे तो महंगे ऑफिसेज में एसी नहीं चला पाएंगे, महंगी लाइट्स नहीं लगवा पाएंगे, फ्लाइट्स में महंगे होटल में डिनर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इनको इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट देगी यही 99% यूथ जनता। यूथ जनता सारी फंस गई है NBFC के ब्याज के चक्कर में। खैर, वीडियो का पर्पस ज्ञान देना नहीं है, वीडियो का पर्पस सिर्फ थोड़ा सा एनलाइटन करना है। अब अगर आप कर्जे के चक्कर में फंसी गए हैं तो उससे भी बाहर निकलने के तरीके होते हैं, लेकिन पहले हम डिस्कस कर ले बैड डेट कहाँ से आता है। सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे प्रॉब्लमेटिक नाम क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पर यूजुअली यू पे 24 to 48%। 24 भी मैंने कम क्या दिया, यूजुअली इट्स 36% to 48%। आप 36% से 48% तक ब्याज दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर, और लोग उसी ब्याज के पैसे से मस्ती कर रहे हैं। अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स एट एनी कॉस्ट। दूसरी चीज़ तो प्रॉब्लमेटिक है पर्सनल लोन। 15,000 किसी की सैलरी है, मोबाइल की इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन 50,000 का लोन दे देगी। 50,000 का लोन दे दिया 2 बटन दबाने पर, 3 मिनट के अंदर आपके खाते में पैसा आ गया। लेकिन जब आप इसे ख़त्म करने जाएंगे, ये पैसा ख़त्म ही नहीं कर सकते आप आसानी से, इसके लिए आपको पूरे पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ 15,000 की सैलरी पर डिपेंडेंट हैं, आप इस पर्सनल लोन को अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी से तो कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। समय लगता है, 10 महीना लगेगा, 11 महीना लगेगा, साल भर लग जाएगा। उस बीच में आपका हैरेसमेंट, टॉर्चर लेवल बहुत हाई होने वाला है। बाई थिंग्स दैट यू डोंट नीड। कुछ लोग ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती एक्चुअल में, और वहाँ भी ये NBFC और इंटरेस्ट कमाकर खाने वाले लोग ही बिजनेस कर रहे हैं। याद कीजिए, आपने ऐसी कौन सी चीज़ आखिरी खरीदी थी जिसको आपको एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली ज़रूरत से मेरा मतलब आप उसके बिना ऑलमोस्ट मर ही गए थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने ऐसी कोई भी चीज़ खरीदी खाने और पानी के अलावा, बाकी सारी चीज़ों के अलावा आप जीवित रह सकते थे। आपने एक चॉइस ली, आपने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन के अंदर आप कर्जे में फंस गए, या यूँ कहें आपने अपना पैसा खराब जगह लगा दिया। आप याद करिए, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के यूथ का है इंडिया में बैड डेट के नाम पर, BNPL, बाय नाउ पे लेटर। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, निवा ऐप्स,
5 मिनट के अंदर आपको लोन देने वाले ऐप्स बेसिकली आपको सामान खरीदने को मोटिवेट कर रहे हैं, बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे चुकाएंगे कैसे, एट एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग इट बैक। नहीं चुकाएंगे तो वो निकाल लेंगे, वो उनका तरीका अलग है। बट कहने का मतलब है कि आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालते ही क्यों हैं? वाई डू यू पुट योर सेल्फ इन सच अ सिचुएशन? यू कैन जस्ट हैव अ वेरी सिंपल थिंग, बाय कैश फ्लो। जब तक स्टॉक मार्केट अननेचुरली एग्जैजरेट नहीं हुआ था, प्रॉपर्टी मार्केट अननेचुरली बबल में नहीं गया था, तब तक आप लोग कैश फ्लो को बाय कर सकते थे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड रेंटल। आप घर खरीद कर किराए पर लगा सकते थे, घर ठीक ठाक भाव में आ जाता था, आपको 5 से 6%, मे बी आई एम रॉन्ग, एक समय पर आपको 6 से 7% तक रिटर्न मिल जाता था रेंटल में। आज इंडिया में रेंटल यील्ड हो गया है 2 से 3%। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लगा के आपको इतना मिलना है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लगा के आपको ईयरली इतना ही रिटर्न मिलना है। पहले इतना मिल जाता था जब बबल नहीं आया था। डिविडेंड डिविडेंड यील्ड एक टाइम पे काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बबल टाइप का हो गया, एग्जैजरेट हो गया। कंपनियों को कोविड के बाद 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ के प्रॉफिट की आदत पड़ गई है। इस समय कैश फ्लो बाय करना आसान नहीं है, लेकिन आप लोग एक सेंसिबल डिसीजन एटलीस्ट ले सकते हैं। आप अगर अच्छा डेट नहीं उठा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मार्केट हाई है, प्रॉपर्टी हाई है, शेयर्स हाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड बैड डेट। जब और कुछ नहीं समझ आए, स्टे सिंपल, स्टे लो प्रोफाइल, अवॉइड बैड डेट, सिंपल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।